गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का जो सिविक्स का सेकंड चैप्टर है संविधान निर्माण, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, संविधान क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान है क्या। लिखित कानूनों का दस्तावेज, यानी जो कानून देश के नागरिकों को मानने होते हैं वो कहीं तो लिखित रूप में पाए जाएंगे ना। बस इन्हीं कानूनों की पुस्तक है संविधान। यानी कानून, संविधान क्या है? लिखित कानूनों की पुस्तक। अंडरस्टैंड। अब अगर मान लो कानून नहीं होंगे कहीं पर लिखे हुए तो कौन फॉलो करेगा? किसको डर लगेगा? अंडरस्टैंड। तो आगे क्या है कि जो ये दस्तावेज है इसके सबसे पहले पेज पे क्या होती है? प्रस्तावना, प्रीएम्बल। अंडरस्टैंड। तो प्रीएम्बल क्या होती है? संविधान जो लिखित कानूनों का दस्तावेज है ना, उसके सबसे पहले पृष्ठ पर प्रस्तावना दी होती है। जैसे हमारी कॉपी होती है उस पे इंडेक्स होता है, उस पे हम इंडेक्स में लिखते हैं कि हमारा चैप्टर 1 नंबर 1 ये, पेज नंबर ये। अंडरस्टैंड। तो फिर उस चैप्टर के बारे में आगे डिटेल में बताया होता है कि उस चैप्टर के बारे में क्या क्या है। ठीक है, इसी प्रकार से कि इस प्रस्तावना में क्या लिखा होता है कि भारत देश कैसा है, अलग अलग शब्द द्वारा बताया गया है। ठीक है, जैसे आपने कभी ये शब्द सुने होंगे, प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक वगैरह। यानी भारत देश है वो प्रभुता संपन्न कैसे है, समाजवादी कैसे है, धर्मनिरपेक्ष कैसे है, लोकतांत्रिक कैसे है। यानी ये सारी बातें प्रीएम्बल में, मतलब पेज पे, पहले पेज पे जो लिखी होती हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। अंडरस्टैंड। अब क्या है कि संविधान के बारे में इस प्रीएम्बल में जो वर्ड दे दिए और जो संविधान में सारा डिटेल में लिखा हुआ होता है। अंडरस्टैंड। अब इस चैप्टर में साउथ अफ्रीका का उदाहरण दे रखा है। अब क्या दे रखा है? रंग भेद। रंग भेद क्या होता है? चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव, यानी काले व गोरे रंग के आधार पर भेदभाव करना। और इनको हम क्या कहते हैं? श्वेत और अश्वेत भी कह सकते हैं। श्वेत गोरा, अश्वेत काला। अंडरस्टैंड। साउथ अफ्रीका में ये श्वेत और अश्वेत के बीच में की जो लड़ाई है, भेदभाव है, काफ़ी सालों तक चला। और वो 26 अप्रैल 1994 को नेल्सन मंडेला के प्रयासों से साउथ अफ्रीका एक गणराज्य बन गया। मतलब यहाँ का अपना एक संविधान बन गया। और जो संविधान क्या होता है, उसके सारे रूल सभी को मानने पड़ते हैं। अंडरस्टैंड। अब इस अपने को 9th में क्या करना है? भारत में संविधान, कि जो भारत में संविधान क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आप सबको पता है कि भारत में संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। टाइम कितना लगा इसमें? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो आपको ये पता होना चाहिए उससे पहले क्या था, क्योंकि भारत तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था। तो यानी स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन जो भारत में कानून कायदे हैं सभी अंग्रेजों ने जो बनाए हुए थे वही चले हुए थे, केवल हम आज़ाद हुए थे। अंडरस्टैंड। फिर आपको ये क्वेश्चन मन में आएगा कि तैयार तो ये 26 नवंबर 1949 को हो गया, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? ये 2 महीने का टाइम इन्होंने क्यों लिया? इसका कारण क्या है कि 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले हमने स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। हमने, मतलब जो भावी प्रधानमंत्री थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपने साथियों के साथ लाहौर में रावी नदी के किनारे भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और अपना तिरंगा वहाँ पे फहरा दिया था। और इसीलिए संविधान को लागू करने के लिए भी 26 जनवरी का दिन ही चुना गया। अंडरस्टैंड। और भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या है, एकदम से तो नहीं संविधान बनेगा। उसके लिए क्या हुआ? संविधान बनाने के लिए क्या क्या किया गया? सबसे पहली मीटिंग हुई संविधान सभा की, वो कब हुई? दिसंबर 1946 में। ठीक है, फिर उसमें सभा में एक कमेटी बना ली, यानी कितने सदस्य हैं जो संविधान बनाने का कार्य करेंगे। उसमें लगभग 299 यानी 299 सदस्य थे जिन्होंने ये जो संविधान बनाने का कार्य किया। फिर मान लो जो प्रारूप समिति, यानी क्या क्या संविधान में होना चाहिए, पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। अंडरस्टैंड। अच्छा, फिर ड्राफ्ट तैयार हो गया तो लिखने का कार्य किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने।
अंडरस्टैंड। जो संविधान सभा थी फिर उसके अध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान सभा में जो भी मीटिंग होती थी, जो भी बातें होती थी, वो कौन उनको मीटिंग को हेल्ड करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंडरस्टैंड। तो इसलिए जो भारत का संविधान है बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिना कानून के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड। आई थिंक थोड़ा सा आपको ये समझ में आया होगा। और आपको मैं कुछ क्वेश्चन भी बताती हूँ। तो जो नेल्सन मंडेला के बारे में आपने पता होगा, उसने साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी उसका विरोध किया था। अंडरस्टैंड। और ये दक्षिण अफ्रीका की बात थी। दक्षिण अफ्रीका कब मतलब स्वतंत्र हुआ था इस भेदभाव से? ये 26 अप्रैल 1994 को। अंडरस्टैंड। भारत का संविधान किसने लिखा? फिर रिपीट करती हूँ, मोतीलाल नेहरू ने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर अंबेडकर। अंडरस्टैंड। तो यानी बेटा इजी सा लेसन है ये, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, थैंक यू।